Hello student, how are you? I am fine. Uh, Relation and function एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन तक मैं फर्स्ट यूनिट में बता दिया था आपको। आज हम 6 से 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन है आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक लाइब्रेरी में जो हमारा सेट है ये, एक लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उससे ये सेट जो होता है फॉर्म हुआ है आपका। गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। जो हमारे एक्स और वाई बुक है, एक्स में भी उतने ही पेज है जितने की बुक वाई में है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में मैंने बताया था इक्वल टू, एग्जाम्पल दिया था इक्वल टू। ये सेम क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है इक्वल टू के लिए। और इक्वल टू जब कहीं इक्वल का साइन होता है तो वो जो होता है आपका रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट पहले हम इसमें जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वह रिफ्लेक्सिव हो, देन सिमेट्रिक हो और देन ट्रांजिटिव हो। अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यही हमको कंडीशन जो होता है, 3 कंडीशन है हर, जब इक्विवेलेंस रिलेशन आपको फाइंड करना हो तो ये 3 सिचुएशन होते हैं जिसको हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो आप देख ही रहे हैं कि ऑल बुक ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, किसी कॉलेज के जितने भी लाइब्रेरी में बुक है उनका ये आपका सेट है। और आपको मालूम है कि सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ये हमने सपोज कर लिया कि जो सपोज क्या ये दे रखा है, गिवन डाटा है ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। तो आप ए को इस तरह से सपोज कर सकते हैं B1 B2 B3 B5 डॉट डॉट BN। मान लेंगे कि उसमें n नंबर्स ऑफ बुक्स है। अब यहाँ पे स्टूडेंट या आप इस तरह से ही रहने दें इसको और फिर देखते हैं जो हमारा रिलेशन डिफाइन है उसको नोट करते हैं। तो रिलेशन है हमारे पास आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। जो हमारे पास एक्स बुक है उसमें उतने ही नंबर ऑफ पेज हैं जितने की वाई बुक में है। तो इसको हम पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, देन हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और देन ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। अगर तीनों प्रूफ हो गए तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम, नाउ आर इज द रिफ्लेक्सिव सिंस। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कब होता है कि जब y की जगह पर x आ जाए। तो देखिए ये भी बुक x ही है और वही बुक ये x है, तो जितने इसमें नंबर ऑफ पेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेज इसमें होंगे। तो आर एज एक्स बुक एंड एक्स बुक हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। ये एक बुक हो रही है, ये एक आपका बुक हो रहा है, तो इसमें जितने नंबर्स ऑफ पेज होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ पेज आपके इसमें होंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको मालूम है कंडीशन ये होता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए और बी मतलब 2 बुक्स हैं और यहाँ पे एक्स और वाई बुक्स हैं, अगर इसी में रिवर्स रिलेशन आपको मिल जाए वाई और एक्स तो वो आपका सिमेट्रिक होता है। तो रिवर्स रिलेशन यहाँ एक्स कामा वाई है और यहाँ पे वाई कामा एक्स आ जाए तो आपका रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स अगर रिलेशन मिल गया तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए देखते हैं स्टूडेंट कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है।
यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, ये आपका गिवन डाटा ही है, एक्स वाई एक रिलेशन ही था। अब एक्स का मतलब एक्स बुक एंड वाई बुक है द सेम नंबर ऑफ पेजेज, जो हमारे एक्स बुक है उसमें भी उतने ही पेज हैं जितने कि वाई बुक्स में है। तो स्टूडेंट इसका रिवर्स अगर कहें कि वाई बुक में उतने ही पेज हैं जितने कि एक्स बुक में है, तो इट इज आल्सो ट्रू, ये भी आपका सत्य होगा। तो इसी बात को हम इस तरह से लिख देंगे कि वाई बुक, ये एक्स बुक एंड वाई बुक, आपके पास दो बुक हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब कि एक्स में जितने नंबर्स ऑफ पेज हैं उतने ही वाई में है। तो हम ये भी कह देंगे कि वाई में जितने नंबर्स ऑफ पेज हैं उतने ही एक्स में नंबर्स ऑफ पेज है। इसी बात को यहाँ पे रिवर्स करके हमने लिखा है वाई बुक एंड एक्स बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इम्प्लाई दैट वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। अब देखिए एक्स वाई लेकर हम चले थे और रिवर्स रिलेशन हमको मिल गया वाई एक्स में भी, एक्स और वाई में जो रिलेशन था वही हमको वाई एक्स में रिलेशन मिल गया, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। अब देखें नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड। अब यहाँ पे आपने सपोज किया एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, ये तो हमने सपोज किया। अब इसका मतलब हुआ कि एक्स बुक में नंबर्स ऑफ पेज उतने ही हैं जितने कि वाई बुक में हैं, और वाई बुक में जितने नंबर्स ऑफ पेज हैं उतने ही जेड बुक में नंबर्स ऑफ पेज हैं। तो इसका मतलब तो आपका ये भी हुआ स्टूडेंट एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, दिस मीन्स एक्स इक्वल टू जेड। यानी हमको ये प्रूव करना है कि एक्स वाई में रिलेशन आर और वाई जेड में जो रिलेशन है, अगर वही रिलेशन हमको एक्स जेड में मिल जाए तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पे एक्स बुक एंड वाई बुक एंड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज एंड वाई बुक एंड जेड बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। यहाँ एंड लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन में एंड ना लिखे आप। X book and Y book have the same number of pages and Y book and Z book have the same number of pages, ये आप लिख दिए। यहाँ से मतलब एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब एक्स में जितने पेज है उतने वाई में है और जितने वाई में है उतने ही जेड में है। इसका मतलब एक्स बराबर वाई अगर आपके पास कहीं लिखा हो और वाई बराबर जेड, तो इसका मतलब एक्स बराबर जेड, यानी एक्स में जितने पेज हैं उतने वाई में है और वाई में जितने पेज हैं उतने ही जेड में है। इसका मतलब एक्स में जितने पेज होंगे उतने वाई में, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखें एक्स बुक एंड जेड बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज एक्स कामा जेड बिलोंग टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास, अब देखें ये रिलेशन जो क्वेश्चन था एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है, तो आप देखें कि रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लास्ट में हम ये बात लिखे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। तो आप यह देखें क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, यानी ए माइनस बी वो रिलेशन आपको इस ये यहाँ पे सेट है, ये आपका सेट है, रिलेशन नहीं है। तो इस सेट में आपके सेट आपके पास इतने हैं, तो इस सेट में आपके पास जो रिलेशन है उसमें आपको देखना आर इक्वल, ये सेट है और सेट से हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें वही ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जो ए माइनस बी का डिफरेंस, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का डिफरेंस हमारे पास इवन हो, और ये शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको मैंने बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको प्रूव करना होता है कि हमारे पास रिलेशन जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड देन ट्रांजिटिव, देन फाइनल हमारा जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आप आए यहाँ पे स्टूडेंट,
इस रिलेशन को हम नोट करते हैं और फिर इसी में आपसे कह रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए कि जिसके लिए रिलेशन डिफाइन होता है उसी के लिए ये भी आपको जो इसमें अगला पार्ट जो ऐड करता है उसको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना होता है, ना कि अदर से। तो इसी रिलेशन से आप इसको दिखलाएंगे कि ये 1 3 5 जो होता है आप इससे जुटा हुआ है रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे सेट हमारे पास ये है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। अब आपको मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही ये रिलेशन हमारा मिलता है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वही ऑर्डर पेयर हम पिक करते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो अब आप देखें कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है और ये इसमें से ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का जो डिफरेंस है उसको दिखलाना है कि ये इवन होगा। तो देन हमारे पास ए क्रॉस ए में आप देखें इसमें 5 एलिमेंट है और ए में भी 5 एलिमेंट होंगे, तो आपके पास टोटल एलिमेंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे 25। अब 25 में से कौन से ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपका रिलेशन होगा। 25 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो हमको पिक करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको, देखें ए क्रॉस ए हमने 25 नहीं लिखा है, 1 से आप शुरू करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 से शुरू करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर 3 से शुरू करेंगे 3 1 3 2 3 3 4 3 5, इसी तरह 4 से शुरू करेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। अब आप 5 शुरू करेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन था आपका ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, उसी इतने ऑर्डर पेयर में से 25 में से उसको आपको पिक करना है जो ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का डिफरेंस जो होगा वो आपका इवन नंबर हो। तो देन हमको स्टूडेंट ये रिलेशन हमने लिखा, अब इसी को आगे बढ़ा दिए। अब ये रिलेशन देखिए 1 का डिफरेंस जो हुआ 0 हुआ, 0 आपका इवन नंबर्स माना जाता है। 2 का डिफरेंस 0 हुआ, 3 का डिफरेंस 0 हुआ, 4 का डिफरेंस 0 हुआ, 5 का डिफरेंस 0 हुआ। तो ये आपका 0 को इवन नंबर ही माना जाता है। अब देखें 1 3 है तो 1 माइनस 3 मीन्स -2, उसका मॉडुलस है तो +2 हो जाएगा, इज इवन। 3 1 भी 3 - 1 किए तो 2 आया, इवन है। 2 4 आप लेते हैं तो 2 - 4 2 आएगा, इवन होगा। 4 2 है तो 4 - 2 किए तो 2 आया, इवन होगा। 3 5 है, आप 3 - 5 करेंगे तो आपका -2 हुआ और वो मॉडुलस में है तो +2 हो जाएगा। 5 3 करेंगे तो वो भी मॉडुलस में 5 - 3 आपका 2 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर इसमें से 25 में से इतने ऑर्डर पेयर जो थे आपके पिक किए गए हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब स्टूडेंट हमको देन इस पर चेक करना है इस रिलेशन में क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये आपका ट्रांजिटिव है। अगर तीनों है रिलेशन तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप देखें यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा सेट ए है आपका और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास सेट बी है और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं आप देखें 1 2 3 4 5 है स्टूडेंट।
अब 1 से 1 पर जाएगा आपका, तो 1 से 1 ले सकते हैं। फिर आपका 2 से 2 पर है, इस तरह से 2 से 2 पर भी है, 3 से 3 पर ही है। लेकिन यहाँ पे 1 से 1, 1 से 3, 1 से 5, यही आपके 2 से 2 तो है ही है, 3 से 3 भी है, 4 से 4 भी है, 5 से 5 भी है। लेकिन इसमें देखें 1 से 1 और 1 से 3 और 1 से 5, यहाँ से देखें आप 1 से 1 तो आपका है ही है, 2 से 2 है ही है, 3 से 3 है, 4 से 4 है, 5 से 5 है आपका, और 1 से 3, 1 से 3 और 3 से 1, ये भी एक रिलेशन हुआ आपका। और यहाँ पे देखें 2 से 4, तो 2 से 4 पर आपको जाना है, इस पर आना है, तो 2 से 4 में भी रिलेशन हुआ, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है हमको इवन मिलेगा, और 4, 2 भी इवन होगा। इस तरह से हम इसको नोट कर लिए स्टूडेंट। अब इसमें से चेक करना, देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा आपका। अब यहाँ से देखिए 1, 3 है, 3, 2 है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। और देन अब आपको चेक करना है सिर्फ उस रिलेशन को, ट्रांजिटिव को। तो यहाँ पे आप इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए नोट कर लेंगे स्टूडेंट। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 आप माइनस किए तो 0 दिया, 0 इज इवन। 2 - 2 से 0 दिया, इवन। 3 - 3 आपका इवन। 4 - 4 इक्वल टू 0, इवन। एंड 5 - 5 इक्वल टू 0, ये भी आपका हुआ इवन। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगेन आगे देखते हैं, विच इज इवन, दस A, A बिलोंग टू R, R इज रिफ्लेक्सिव। अब इसी में हम देखते हैं, अब देखिए 1, 3 बिलोंग टू R है, क्योंकि 1 - 3 इक्वल टू 2, और 3, 1 बिलोंग टू R एज 3 - 1, ये भी। तो A, B बिलोंग टू R, और B, दिस इंप्लाई दैट B, A बिलोंग टू R, तो दस R इज सिमेट्रिक। तब हमारा R जो होगा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जो रिलेशन एक्स वाई में, जो रिलेशन ए बी में है, वही रिलेशन बी ए इसके रिवर्स में आ जाए, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हमारे पास सिमेट्रिक में मिल गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो देखिए 1, 3 है हमारा रिलेशन में, और 3, 5 भी रिलेशन में है। तो 1, 3 में रिलेशन हो, जैसे A, B और B, C में रिलेशन हो, वही रिलेशन आपका A, C में मिल जाए, A और C इसके और इसमें लास्ट में, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखिए कि यहाँ पे 1 - 3 आपको 2 दिया, यहाँ 3 - 5 आपको 2 मिला, इवन ही है। देन 1, 5 हमारे रिलेशन में था, 1 - 5 का डिफरेंस 4 आया, ए भी इवन है। यानी ए और बी में रिलेशन है, एंड बी और सी में रिलेशन है, वही रिलेशन ए सी में है, तो दिस 10 आर इज ट्रांजिटिव। अब ये हमारे सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे आप देखें, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका जो सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट, उसको देखें कि 1, 3, 5 आपके रिलेशन से जुटे थे, और 2, 4 जो थे वो आपके रिलेशन से ही जुटे थे। तो इसके सेकेंड पार्ट को हम करते हैं। नाउ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड एज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट विल बी इवन। अब देखिए ये जो रिलेशन है आपका, इसका मॉडुलस आप करिए, डिफरेंस मॉडुलस में इसके डिफरेंस 1 - 3 करिए, तो -2 मॉडुलस है, तो 2 आया पॉजिटिव, तो दिस रिलेशन आपका क्या 1 - 3 पॉजिटिव आया, इवन आएगा। 1 - 4 ये भी इवन होगा। 1 - 5 1 - 5 ही है, 1 - 5 4 आया, ये इवन होगा। अब 3 - 5 करिए, वो भी आपका इवन होगा। यानी 1, 3, 5 जो होते हैं आपके इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं। अब 2, 4 देख लीजिए, तो 2, 4 के सिमिलरली ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4 आर रिलेटेड एज द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट विल बी इवन। अब देखिए 2 में से 4 माइनस किए, या 4 में से 2 माइनस किए, आपको क्या मिला, इवन।
इवन ही मिला। तो ये 2 और 4 के जो एलिमेंट हैं वो भी रिलेशन से आपके जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपका जो था इसका थर्ड पार्ट भी दिया था, आप देखें also no element of the subset 135 can be related to any element of 2 4। अब देखिए कि ये और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर 1 में से 2 माइनस करते हैं आप तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा जो 8 होता है। मॉडुलस लगा कर करना है 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 मॉडुलस लगाए तो माइनस 1 का मॉडुलस 1 देगा। तो आपको 1 माइनस 2 1 आया, 8 नंबर। 1 माइनस 4 माइनस 3 मॉडुलस में 3 मिला आपको। 3 माइनस 2 किए तो 1 मिला। 3 माइनस 4 किए तो आपको 1। 5 माइनस 2 करेंगे आप मॉडुलस में तो आपको कितना मिलेगा 3, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। यानी ये इनका डिफरेंस ये आपस में रिलेटेड नहीं क्या है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है आपका इवन नहीं आ रहा है। तो यही बात आपका कह रहा है कि also no element of subset 135 can be related to any element of 2 4 as all element of 135 are 5 are odd and all element of 2 4 are even। 135 तो odd है और ये आपके 2 4 जो होते हैं इवन है, और इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है thus the modulus of the difference between the two elements will not be even। इनका देखिए इनका डिफरेंस जो होता है आपका इवन नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से नहीं रिलेटेड है, मतलब ये रिलेशन से रिलेट नहीं है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 हो गया, 9 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन तक मैं फर्स्ट यूनिट में बता दिया था आपको। आज हम 6 से 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन है आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक लाइब्रेरी में जो हमारा सेट है ये, एक लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उससे ये सेट जो होता है फॉर्म हुआ है आपका। गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो हमारे एक्स और वाई बुक है, एक्स में भी उतने ही पेज है जितने की बुक वाई में है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में मैंने बताया था इक्वल टू, एग्जाम्पल दिया था इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है इक्वल टू के लिए। और इक्वल टू जब कहीं इक्वल का साइन होता है तो वो जो होता है आपका रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट पहले हम इसमें जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वह रिफ्लेक्सिव हो, देन सिमेट्रिक हो और देन ट्रांजिटिव हो। अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यही हमको कंडीशन जो होता है, 3 कंडीशन है हर, जब इक्विवेलेंस रिलेशन आपको फाइंड करना हो तो ये 3 सिचुएशन होते हैं जिसको हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो आप देख ही रहे हैं कि ऑल बुक ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, किसी कॉलेज के जितने भी लाइब्रेरी में बुक है उनका ये आपका सेट है। और आपको मालूम है कि सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ये हमने सपोज कर लिया कि जो सपोज क्या ये दे रखा है, गिवन डाटा है ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। तो आप ए को इस तरह से सपोज कर सकते हैं B1 B2 B3 B5 डॉट डॉट Bn। मान लेंगे कि उसमें n नंबर्स ऑफ बुक्स है
अब यहाँ पे स्टूडेंट या आप इस तरह से ही रहने दें इसको, और फिर देखते हैं जो हमारा रिलेशन डिफाइन है उसको नोट करते हैं। तो रिलेशन है हमारे पास आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। जो हमारे पास एक्स बुक है उसमें उतने ही नंबर ऑफ पेज हैं जितने कि वाई बुक में है। तो इसको हम पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, देन हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, और देन ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। अगर तीनों प्रूफ हो गए तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम, नाउ आर इज द रिफ्लेक्सिव सिंस। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कब होता है कि जब y की जगह पर x आ जाए। तो देखिए ये भी बुक x ही है और वही बुक ये x है, तो जितने इसमें नंबर ऑफ पेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेज इसमें होंगे। तो आर एज एक्स बुक एंड एक्स बुक हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर। ये एक बुक हो रही है, ये एक आपका बुक हो रहा है, तो इसमें जितने नंबर्स ऑफ पेज होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ पेज आपके इसमें होंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक लिए आपको मालूम है कंडीशन ये होता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए और बी मतलब दो बुक्स हैं और यहाँ पे एक्स और वाई बुक्स हैं, अगर इसी में रिवर्स रिलेशन आपको मिल जाए वाई और एक्स तो वो आपका सिमेट्रिक होता है। तो रिवर्स रिलेशन यहाँ एक्स कामा वाई है और यहाँ पे वाई कामा एक्स आ जाए तो आपका रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स अगर रिलेशन मिल गया तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए देखते हैं स्टूडेंट कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है। यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, ये आपका गिवन डाटा ही है, एक्स वाई एक रिलेशन ही था। और एक्स का मतलब एक्स बुक एंड वाई बुक है द सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो हमारे एक्स बुक है उसमें भी उतने ही पेज हैं जितने कि वाई बुक्स में है। तो स्टूडेंट इसका रिवर्स अगर कहें कि वाई बुक में उतने ही पेज हैं जितने कि एक्स बुक में है, तो इट इज आल्सो ट्रू, ये भी आपका सत्य होगा। तो इसी बात को हम इस तरह से लिख देंगे कि वाई बुक, ये एक्स बुक एंड वाई बुक आपके पास दो बुक हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसका मतलब कि एक्स में जितने नंबर्स ऑफ पेज हैं उतने ही वाई में है। तो हम ये भी कह देंगे कि वाई में जितने नंबर्स ऑफ पेज हैं उतने ही एक्स में नंबर्स ऑफ पेज है। इसी बात को यहाँ पे रिवर्स करके हमने लिखा है वाई बुक एंड एक्स बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इंप्लाई दैट वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। अब देखिए एक्स वाई लेकर हम चले थे और रिवर्स रिलेशन हमको मिल गया वाई एक्स में भी, एक्स और वाई में जो रिलेशन था वही हमको वाई एक्स में रिलेशन मिल गया, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। अब देखें, नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड। अब यहाँ पे आपने सपोज किया एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, ये तो हमने सपोज किया। अब इसका मतलब हुआ कि एक्स बुक में नंबर्स ऑफ पेज उतने ही हैं जितने कि वाई बुक में है, और वाई बुक में जितने नंबर्स ऑफ पेज हैं उतने ही जेड बुक में नंबर्स ऑफ पेज है। तो इसका मतलब तो आपका ये भी हुआ स्टूडेंट एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, दिस मीन्स एक्स इक्वल टू जेड। यानी हमको ये प्रूव करना है कि एक्स वाई में रिलेशन आर और वाई जेड में जो रिलेशन है अगर वही रिलेशन हमको एक्स जेड में मिल जाए तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पे एक्स बुक एंड वाई बुक एंड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज एंड वाई बुक एंड जेड बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। यहाँ एंड लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन में एंड ना लिखे आप। X book and Y book have the same number of pages and Y book and Z book have the same number of pages, ये आप लिख दिए। यहाँ से मतलब एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब एक्स में जितने पेज है उतने वाई में है और जितने वाई में है उतने ही जेड में है। इसका मतलब एक्स बराबर वाई अगर आपके पास कहीं लिखा हो और वाई बराबर जेड तो इसका मतलब एक्स बराबर जेड, यानी एक्स में जितने पेज हैं उतने वाई में है
और y में जितने पेज है उतने ही z में है। इसका मतलब x में जितने पेज होंगे उतने y में। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखें x बुक एंड z बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज x कामा z बिलोंग टू r, r इज ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास, अब देखें ये रिलेशन जो क्वेश्चन था एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है, तो आप देखें कि रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लास्ट में हम ये बात लिखे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। तो आप यह देखें क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू a comma b such that modulus of a minus b is even। यानी a माइनस बी वो रिलेशन आपको इस ये यहाँ पे सेट है, ये आपका सेट है, रिलेशन नहीं है। तो इस सेट में आपके सेट आपके पास इतने हैं, तो इस सेट में आपके पास जो रिलेशन है उसमें आपको देखना आर इक्वल, ये सेट है और सेट से हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें वही ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जो a माइनस बी का डिफरेंस, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का डिफरेंस हमारे पास इवन हो, और ये शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको मैंने बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको प्रूव करना होता है कि हमारे पास रिलेशन जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड देन ट्रांजिटिव, देन फाइनल हमारा जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आप आए यहाँ पे स्टूडेंट, इस रिलेशन को हम नोट करते हैं और फिर इसी में आपसे कह रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए कि जिसके लिए रिलेशन डिफाइन होता है उसी के लिए ये भी आपको जो इसमें अगला पार्ट जो ऐड करता है उसको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना होता है, ना कि अदर से। तो इसी रिलेशन से आप इसको दिखलाएंगे कि ये 1 3 5 जो होता है आप इससे जुटा हुआ है, रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे सेट हमारे पास ये है, सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। अब आपको मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही ये रिलेशन हमारा मिलता है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वही ऑर्डर पेयर हम पिक करते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो अब आप देखें कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है और ये इसमें से a मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का जो डिफरेंस है उसको दिखलाना है कि ये इवन होगा। तो देन हमारे पास a क्रॉस a में आप देखें इसमें 5 एलिमेंट है और a में भी 5 एलिमेंट होंगे, तो आपके पास टोटल एलिमेंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे 25। अब 25 में से कौन से ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो आपका रिलेशन होगा। 25 तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो हमको पिक करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको, देखें a क्रॉस a हमने 25 नहीं लिखा है, 1 से आप शुरू करेंगे तो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5, फिर 2 से शुरू करेंगे 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5, फिर 3 से शुरू करेंगे 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 4 3 कामा 5, इसी तरह 4 से शुरू करेंगे 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 5। अब आप 5 शुरू करेंगे तो 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन
रिलेशन था आपका ए कामा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। उसी इतने आर्डर पेयर में से 25 में से उसको आपको पिक करना है जो ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का डिफरेंस जो होगा वो आपका इवन नंबर हो। तो देन हमको स्टूडेंट ये रिलेशन हमने लिखा, अब इसी को आगे बढ़ा दिए। अब ये रिलेशन देखिए 1,1 का डिफरेंस जो हुआ 0 हुआ। 0 आपका इवन नंबर्स माना जाता है। 2,2 का डिफरेंस 0 हुआ, 3,3 का डिफरेंस 0 हुआ, 4,4 का डिफरेंस 0 हुआ, 5,5 का डिफरेंस 0 हुआ। तो ये आपका 0 को इवन नंबर ही माना जाता है। अब देखें 1,3 है तो 1 माइनस 3 मीन्स -2, उसका मॉडुलस है तो +2 हो जाएगा, इज इवन। 3,1 भी 3 माइनस 1 किए तो 2 आया, इवन है। 2,4 आप लेते हैं तो 2 माइनस 4 2 आएगा, इवन होगा। 4,2 है तो 4 माइनस 2 किए तो 2 आया, इवन होगा। 3,5 है, आप 3 माइनस 5 करेंगे तो आपका -2 हुआ और वो मॉडुलस में है तो +2 हो जाएगा। 5,3 करेंगे तो वो भी मॉडुलस में 5 माइनस 3 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आर्डर पेयर इसमें से 25 में से इतने आर्डर पेयर जो थे आपके पिक किए गए हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब स्टूडेंट हमको देन इस पर चेक करना है इस रिलेशन में क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये आपका ट्रांजिटिव है। अगर तीनों है रिलेशन तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप देखें यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा सेट ए है आपका और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास सेट बी है और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं आप देखें 1 2 3 4 5 है। स्टूडेंट अब 1 से 1 पर जाएगा आपका तो 1 से 1 ले सकते हैं। फिर आपका 2 से 2 पर है, इस तरह से 2 से 2 पर भी है, 3 से 3 पर ही है। लेकिन यहाँ पे 1 से 1 1 से 3 1 से 5 यही आपके 2 से 2 तो है ही है, 3 से 3 भी है, 4 से 4 भी है, 5 से 5 भी है। लेकिन इसमें देखें 1 से 1 और 1 से 3 और 1 से 5 यहाँ से देखें आप 1 से 1 तो आपका है ही है, 2 से 2 है ही है, 3 से 3 है, 4 से 4 है, 5 से 5 है आपका। और 1 से 3 और 3 से 1 ये भी एक रिलेशन हुआ आपका। और यहाँ पे देखें 2 से 4 तो 2 से 4 पर आपको जाना है, इस पर आना है तो 2 से 4 में भी रिलेशन हुआ क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है हमको इवन मिलेगा और 4,2 भी इवन होगा। इस तरह से हम इसको नोट कर लिए स्टूडेंट। अब इसमें से चेक करना है, देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा आपका। अब यहाँ से देखिए 1,3 है, 3,2 है तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। और देन अब आपको चेक करना है सिर्फ उस रिलेशन को ट्रांजिटिव को। तो यहाँ पे आप इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए नोट कर लेंगे स्टूडेंट। देखिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 आप माइनस किए तो 0 दिया, 0 इज इवन। 2 माइनस 2 से 0 दिया, इवन। 3 माइनस 3 आपका इवन। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इवन। एंड 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 ये भी आपका हुआ इवन। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगेन आगे देखते हैं विच इज इवन, दस ए कामा ए बिलोंग टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब इसी में हम देखते हैं अब देखिए 1,3 बिलोंग टू आर है क्योंकि 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 और 3,1 बिलोंग टू आर एज 3 माइनस 1 ये भी। तो ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी दिस इंप्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग टू आर, तो दस आर इज सिमेट्रिक। तब हमारा आर जो होगा सिमेट्रिक होगा क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जो रिलेशन एक्स वाई में जो रिलेशन ए बी में है वही रिलेशन बी ए इसके रिवर्स में आ जाए तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हमारे पास सिमेट्रिक में मिल गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो देखिए 1,3 है हमारा रिलेशन में और 3,5 भी रिलेशन में है। तो 1,3 में रिलेशन हो जैसे ए कामा बी और बी कामा सी में रिलेशन हो, वही रिलेशन आपका ए कामा सी में मिल जाए, ए और सी
इसके और इसके लास्ट में। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देखिए कि यहाँ पे 1 माइनस 3 आपको 2 दिया, यहाँ 3 माइनस 5 आपको 2 मिला, इवन ही है। देन 1,5 हमारे रिलेशन में था, 1 माइनस 5 का डिफरेंस 4 आया, ये भी इवन है। यानी ए और बी में रिलेशन है एंड बी और सी में रिलेशन है, वही रिलेशन ए सी में है। तो दिस 10 आर इज ट्रांजिटिव। अब ये हमारे सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे आप देखें, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका जो सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट, उसको देखें कि 1, 3, 5 आपके रिलेशन से जुटे थे और 2, 4 जो थे वो आपके रिलेशन से ही जुटे थे। तो इसके सेकेंड पार्ट को हम करते हैं। नाउ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड एज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट विल बी इवन। अब देखिए ये जो रिलेशन है आपका, इसका मॉडुलस आप करिए, डिफरेंस मॉडुलस में इसके डिफरेंस 1 माइनस 3 करिए तो -2, मॉडुलस है तो 2 आया पॉजिटिव। तो दिस रिलेशन आपका क्या, 1 माइनस 3 पॉजिटिव आया, इवन आएगा। 1 माइनस 4 ये भी इवन होगा। 1 माइनस 5 1 माइनस 5 ही है, 1 माइनस 5 4 आया, ये इवन होगा। अब 3 माइनस 5 करिए, वो भी आपका इवन होगा। यानी 1, 3, 5 जो होते हैं आपके इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं। अब 2, 4 देख लीजिए, तो 2, 4 के सिमिलरली ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4 आर रिलेटेड एज द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट विल बी इवन। अब देखिए 2 में से 4 माइनस किए या 4 में से 2 माइनस किए, आपको क्या मिला, इवन, इवन ही मिला। तो ये 2 और 4 के जो एलिमेंट हैं वो भी रिलेशन से आपके जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपका जो था इसका थर्ड पार्ट भी दिया था, आप देखें, also no element of this subset 135 can be related to any element of 2, 4। अब देखिए कि ये और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर 1 में से 2 माइनस करते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो आड होता है। मॉडुलस लगा कर करना है, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 मॉडुलस लगाए तो -1 का मॉडुलस 1 देगा। तो आपको 1 माइनस 2 1 आया, आड नंबर। 1 माइनस 4 -3 मॉडुलस में 3 मिला आपको। 3 माइनस 2 किए तो 1 मिला, 3 माइनस 4 किए तो आपको 1। 5 माइनस 2 करेंगे आप मॉडुलस में तो आपको कितना मिलेगा, 3, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। यानी ये इनका डिफरेंस ये आपस में रिलेटेड नहीं क्या है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है आपका इवन नहीं आ रहा है। तो यही बात आपका कह रहा है कि also no element of subset 1, 3, 5 can be related to any element of 2, 4 as all element of 1, 3, 5 are odd and all element of 2, 4 are even। 1, 3, 5 तो odd हैं और ये आपके 2, 4 जो होते हैं इवन है, और इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है thus the modulus of the difference between the two elements will not be even। इनका देखिए, इनका डिफरेंस जो होता है आपका इवन नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से नहीं रिलेटेड है, मतलब ये रिलेशन से रिलेट नहीं है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 हो गया, 9 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 9 आपका है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A equal to x belong to Z such that ये देखें, so that the क्वेश्चन 9 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 9 है हमारा, so that each of the relation are in the set A equal to x belong to Z। Z यहाँ पे आपका इंटीजर है और Z की जो वैल्यू है वो 0 से 12 तक है, यानी यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 0 गिवन बाई। इसमें दो रिलेशन आपको डिफाइन है। फर्स्ट रिलेशन आपका डिफाइन है R इक्वल टू
a comma b such that modulus of a minus b is multiple of 4। और सेकंड है आपका r इक्वल टू a कामा b सच दैट a इक्वल टू b। ये स्टूडेंट हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में जब इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था आपको, तो ये मैंने एग्जांपल के रूप में प्रूव किया था। इक्वल टू आपका रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है यहाँ पे, और इसको भी आपको शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस, क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस में वन से रिलेट आपको चेक करना है रिलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट आप देखें। फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ से देखें कि हमारे पास जो सेट गिवन है 0 से लेकर आपका 12 तक है। यहाँ पे जो हमारा सेट बी है एक राशि ए से ही आपको लेना है, तो ये भी 0 से आपका 12 तक है। अब स्टूडेंट यहाँ से जितने भी एलिमेंट आपको लेने हैं, यहाँ पे तो 144 आपका ऑर्डर पेयर बनेंगे, लेकिन उसमें से वही ऑर्डर पेयर आपको पिक करने हैं जो जिनका मॉडुलस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, जिनका मॉडुलस a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो यहाँ पे देखें, इसको सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सेट पहले लिखते हैं। सेट हमारा हुआ x बिलोंग टू z, z का मतलब है आपका यहाँ पे z जो है आपका इंटीजर है, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको। ये हो गया 0 से 12। अब इसी के आपका सेट है, ये आपका सेट है, ये भी ये सेट है, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ए क्रॉस ए 144 एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके 144 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ से अब देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट आपको कौन सा ऑर्डर पेयर पिक करना है जो इस रिलेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम रिलेशन नोट करते हैं। यह हमारे पास क्वेश्चन ही है। अब इसमें से इसके ऑर्डर पेयर में से, क्योंकि 144 तो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी, उसको लिस्टेड करना उचित नहीं होगा। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं करेंगे, बट इसको जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम नोट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 0, 0, 0 माइनस 0 आपको निकालेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 माइनस 0, 0 अगर इक्वल आया तो विच इज डिविजिबल बाय 4। 1 माइनस 1 है 2 माइनस 2, 2, टिल 12, ये आप 2 माइनस 2 करेंगे 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 मिलेगा, 3 माइनस 3 करेंगे 0, और 12 माइनस 12 करेंगे 0। इस तरह से आपका 1, 5, 5, 1, यहाँ देखें 1, 5, 1 माइनस 5 मॉडुलस में आपका 4 आया, आपका मल्टीपल्स ऑफ 4 हुआ। 5, 1 ये भी जो होता है 4 हुआ, मल्टीपल्स हुआ आपका 4 का। 1, 9 है, ये भी 1 माइनस 9 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, मल्टीपल्स होगा 4 का। 9, 1 है, 9 में से 1 आप माइनस करेंगे, ये भी मल्टीपल्स होगा। इसी तरह से 5, 9 है, तो 9 माइनस 5 4 आया, ये भी मल्टीपल्स होगा आपका 4 का। तो अब ये हमारे रिलेशन मिले। अब इस रिलेशन से आपको चेक करना है कि ये क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये तीनों है तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे हम लेते हैं, देखें पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन में 1, 1, 0 भी है इसमें, 0, 0, ये ऑल इसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो देखें 1, 1, 2, 2, 12, बिलोंग टू R। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख देते हैं कि A, बिलोंग टू R, दिस मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। अब ये हमारा रिलेशन जो हुआ वो रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हम देन चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखें 1, 5 बिलोंग टू R। अब अगर 1, 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका रिवर्स अगर आपने प्रूव कर दिया
5,1 भी बिलोंग कर रहा है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो देखिए मॉडुलस ऑफ 1 - 5 इक्वल टू 4 विच इज द मल्टीपल्स ऑफ 4। देन 5,1 यहाँ पे देखें कि आपका 1,5 और 5,m दोनों है बिलोंग टू आर। तो एक अब इसका ये दोनों मिल गए 1,5 और इसका रिवर्स भी मिल गया 5,1। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। बट इसको जनरलाइज करके हम देखते हैं a, b बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाई दैट b, a बिलोंग टू आर, आर इज सिमेट्रिक। तब हमारा रिलेशन जो मिलेगा वो होगा सिमेट्रिक। अब आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव हम प्रूव करते हैं एज 1,5 बिलोंग टू आर एंड 5,9 बिलोंग टू आर। देखिए 1 और 5 का डिफरेंस हुआ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, 5,9 का डिफरेंस हुआ 4, ये भी मल्टीपल्स हुआ 4 का मल्टीपल्स है। तो अब ये देखें a, b और b, c में जो रिलेशन है वही a, c में रिलेशन मिल जाए, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो 1,5 r से है, बिलोंग कर रहा है, 5,9 बिलोंग कर रहा है r से। तो अब यहाँ पे देखिए 1,9 भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 - 9 आपका 8 हुआ विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4, ये भी आपका 4 का मल्टीपल होगा। अब जनरलाइज आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं देन a, b बिलोंग टू r एंड b, c बिलोंग टू r, दिस इंप्लाई दैट a, c बिलोंग टू r, तो r इज ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपका पूछ रहा था कि एलिमेंट्स 1 किससे रिलेट है, तो देखिए 1 - 1 0, तो 0 हमको मिला विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 5,1 5 - 1 करिए तो 4 आया विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 9 - 1 करिए तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी 1 से कौन कौन से आपके रिलेटेड हैं, 1 रिलेट है, 5 रिलेट है और 9। 1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स 1, 5, 9। तो ये हमारा इसका जो सेकंड पार्ट था उसको लिखा। अब इसमें आपका ये रिलेशन मिल गया। अब इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट आपको क्या शो करना है। तो देखें आपको सेकंड पार्ट है r इक्वल टू a, b, a इक्वल टू b। ये तो सिंपल है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इसका एग्जांपल्स दिया था कि आपके इक्वल टू के जितने भी रिलेशन होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, आप या तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट से इसको उठा लें, यहाँ पे भी मैं करने चल रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि a, a बिलोंग टू r, all of a belong to because every element equal to itself। ये तो पहला के लिए हुआ कि a, a बिलोंग टू r, all of a बिलोंग टू a because every element equal to itself। यानी a के बराबर ही होगा, ये तो हमें मालूम है। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ a, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं a, b बिलोंग टू r। इसका मतलब देखिए a, b का मतलब हुआ कि a इक्वल टू है b। अब आपको इसका रिवर्स प्रूव करना है कि b, a बिलोंग कर रहा है r से, तो आप b को इधर लाइए, a को इधर लाइए, तो b इक्वल टू ये, इसको हम लिख सकते हैं b, a बिलोंग टू r। ये प्रूफ हो गया, r इज सिमेट्रिक, सिंपल। अब आप देखें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है आपको, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको a, b और b, c और लेना है और उसमें a और c में रिलेशन निकालना है आपको। तो देखें इफ a, b बिलोंग टू r, ये तो हमने यदि कर लिया कि a, b बिलोंग टू r एंड b, c बिलोंग टू r, देन अब इसका मीनिंग ये हुआ कि a इक्वल है b के और इसका मीनिंग हुआ कि b इक्वल है c के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही दे रखा था कि a, b सच दैट a इक्वल टू b। तो a, b का मतलब हुआ a इक्वल टू b। अब यहाँ पे b, c का मतलब हुआ b इक्वल टू c। अब देखिए a b के बराबर है, b c के बराबर है, इसका मतलब है कि a c के बराबर है। देन a इक्वल टू c, दिस इंप्लाई दैट a, c बिलोंग टू r, r इज ट्रांजिटिव, तो r इज इक्विवेलेंस। अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ सिंस 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, देयरफॉर 1 इज रिलेटेड टू ओनली 1, 1 इसमें एक से ही रिलेटेड होगा।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट हैं आपके, एग्जाम्पल्स देने हैं। आप एग्जाम्पल्स इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारे समझा रखे हैं, बट यहाँ से शार्ट में हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को 5 क्वेश्चन है, आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। दूसरे में आपको प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ में आपको रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एंड फिफ्थ में आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5, 6, 7 का। तो यहाँ पे देखें, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 5, 6, 7। यहाँ पे देखें, इसमें भी हम 5, 6, 7 लेते हैं। 5, 6, 7 ये हमारा सेट ये है और ये हमारा सेट ये है। अब जो हमारा रिलेशन है वो 5 से 6 में है और 6 से 5 में है और 5 से 5 में है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि 5 हमारा 6 से रिलेट है और देन अब हमको यहाँ से देखिए 6 हमारा 5 से रिलेट है। तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिक दिखलाना है, सिमेट्रिक देना, 5 से 5 नहीं रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिमेट्रिक आपको दिखानी है। नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। तो यहाँ पे देखें कि सेट हमने ले लिया। यहाँ से देखिए सेट आप ले लीजिए 5, 6, 7 हमने ले लिया। अब यहाँ से रिलेशन जो हम ले रहे हैं वो 5, 6, 6, 5। तो आप रिलेशन लिखे, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए एज आर इक्वल टू 5, 6, 6, 5। तो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए 5, 5 से रिलेट नहीं है, 6, 6 से रिलेट नहीं है, 7, 7 से रिलेट नहीं है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव दिखाना है, तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और 5, 6 में जो रिलेशन है वही 6, 5 में रिलेशन है, तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये ओनली सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट, लेकिन इसी में कुछ और प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। देखिए, नाउ एज 5, 6 बिलोंग टू आर, आल्सो 6, 5 बिलोंग टू, तो आर इज सिमेट्रिक। 5, 6 और 6, 5 तो है, बट 5, 5 नहीं है, क्योंकि a, b और b, c इक्वल टू कितना होना चाहिए, a, c, तो वो नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखें कि सेकंड में आपको दिखलाना है कि ट्रांजिटिव तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं, कंसीडर रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, देखिए इस तरह से डिफाइंड हो, लेस देन का जब भी साइन लगे तो स्टूडेंट ना तो वो रिफ्लेक्सिव होता है ना ही सिमेट्रिक होता है, बट वो ट्रांजिटिव होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता रखा है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देख लें। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप देते हैं तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, कहीं पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देन यहाँ पे हमने ये लिया, लेस देन का अगर साइन है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब इसको आप थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करके आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो देखिए कि फॉर एनी ए बिलोंग टू आर बी है। अब आप ये बताइए कि ए और ये ले लिया आप, तो क्या ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ए लेस देन ए तो हो नहीं सकता, ये तो इक्वल है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, सिंस ए कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली लेस देन ये इटसेल्फ, अपने से स्वयं छोटा। तो इनफैक्ट हमको मालूम है कि ए इक्वल टू ए हो सकता है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। देन यहाँ पे नाउ 1, 2 बिलोंग टू आर, तो 1, 2 का मतलब 1 लेस देन 2, तो ये तो सही है, बट 2 इज नॉट लेस देन 1, लेकिन 2, 1, 2 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो ये बिलोंग नहीं करता, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पे आप इसका ट्रांजिटिव का देखें, तो ट्रांजिटिव का नाउ लेट ए, बी, बी, सी
बिलोंग टू आर, तो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए लेस देन सी होगा। तो यहाँ पे ए कामा सी बिलोंग टू आर इज सॉरी, यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव होगा, नॉट नहीं होगा, ये नॉट आप मेंशन नहीं करेंगे। हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव है, ये नॉट आप मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो आप थर्ड पार्ट देखें कि आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसा रिलेशन का एग्जांपल आपको देना है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं 4 6 8। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एज, कितना है डिफाइन आपका, तो देखिए आर को हम लेते हैं 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 4, 6, 8, 8, 6 इतना लेते हैं। इसमें से हालांकि 9 हो गया, हमने लिया कितना 1 2 3 4 5 6 7 लिए हैं। 2 ऑर्डर पेयर को हमने मिस कर दिया यहाँ से। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस, देखिए एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड एवरी आइडेंटिटी रिलेशन 4, 6, 6, 8, 8 इसमें है, तो दिस रिलेशन इज आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आर इज सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से कि 4, 6 है तो 6, 4 भी है, 6, 8 है तो 8, 6 भी है, तो दिस रिलेशन इज आपका सिमेट्रिक। और रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव क्यों, क्योंकि 4 6 है और 6 8 है, तो आपको 4 8 होना चाहिए, लेकिन आप देखें इसमें 4 8 कहीं नहीं है, क्योंकि 4 6 है और 6 8 तो है, तो यहाँ पे हमको ये मिलना चाहिए, लेकिन ये तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हेंस रिलेशन इज आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। और फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको ऐसा रिलेशन बताना है कि जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना होगा तो आप लेस देन एंड इक्वल टू दोनों साथ लगे हों या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन वाला लेंगे, आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब स्टूडेंट आइए, डिफाइन ए रिलेशन आर इन आर एज। अब कैसे डिफाइन है देखें, इस तरह से हमने, तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि ग्रेटर दें या ये वाला साइन लें, लेकिन यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं लेते हैं तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इक्वल ले लेते हैं तो आपका ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो क्लियरली ए कामा ये बिलोंग टू आर एच। देखिए यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है, तो ये क्यूब और ये बी क्यूब, तो बी क्यूब की जगह पर आपको ये लेना है। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को साथ लेना है, जब ये इक्वल होगा तो इक्वल वाला लेना है, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर वाला लेना है। तो यहाँ पे इक्वल हो रहा है तो इक्वल वाला, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। देन यहाँ पे हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव। अब इसको आपको देखना है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिमेट्रिक हम दिखला देते हैं कि नहीं होगा। 2, 1 ले लीजिए, तो 2 क्यूब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 क्यूब, ये तो ट्रू है। बट ये देखिए 1, 2, तो 1 का क्यूब क्या 2 के क्यूब से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता। 2 बड़ा होगा, 1 नहीं होगा, लेकिन रिलेशन के अकॉर्डिंग ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा तो आप देख लीजिए ट्रांजिटिव कैसे होगा। आप देखें, नाउ लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा है बी क्यू से, ए क्यू बड़ा है बी क्यू से और बी क्यू बड़ा है सी क्यू से, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए क्यू बड़ा होगा सी क्यू से। आप कह सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे ए और सी में भी हमको रिलेशन मिल गया, तो दिस रिलेशन इज हमारा, ये इस रिलेशन से हमको ये मिला, और इसको हम लिखेंगे ए कामा सी बिलोंग टू आर, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट।
तो ये 1 नहीं है। फिफ्थ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको सिमेट्रिक बताना है और ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो, और रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम निगेटिव लेते हैं। अब हमारे पास सेट जो है ये बराबर -5 और -6 लेंगे। तो डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए एज, अब यहाँ पे देखें डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए एज। अब यहाँ पे आर इक्वल टू आपको इस तरह से हमने एक रिलेशन लिया। अब इस रिलेशन में क्या क्या है, आपको -5 -6 लिया। यहाँ 4 एलिमेंट होंगे, 4 ऑर्डर पेयर होंगे, वहाँ एक राशि से लिया। अभी आपको एक राशि का बता देंगे, उसमें से किसको पिक किया गया वो भी दिखा देंगे आपको। तो -5 -6 -6 -5 -5 ये लिया गया है। तो अब देखें इससे हम देखते हैं, यहाँ पे देखें -5 -6 लेते हैं, इसमें भी -6 -5 -6 है। अब देखें कि जब भी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना हो आपको तो निगेटिव एलिमेंट्स ही लेने पड़ेंगे आपको। अब देखिए -5 5 से रिलेट है, -5 -6 से रिलेट है और -6 -5 से रिलेट है। तो ये आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे रिलेशन -5 का किससे है, -5 से है। फिर जो होता है आपका -5 का -6 से है और -6 का रिलेशन आपका -5 से। यही बात हमने यहाँ पे दिखला रखा है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमको मिला। अब देखें कि ये तो हमको रिलेशन है, इसमें से आपको बताना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो सिमेट्रिक के लिए आप देखिए पहली चीज तो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि -5 -5 है लेकिन -6 और -6 नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि -5 6 -5 का -6 है और -6 का -5 भी है। अब यहाँ पे रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए कि ए और बी और फिर बी सी, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए सी। तो यहाँ पे देखिए ए सी भी है। तो इट इज सीन दैट -5 -6 -6 -5 belong to R, also -5 -5 belong to R, therefore the relation R is transitive, hence relation R is symmetric and transitive but not reflexive। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 आपका है यहाँ पे, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ points in a plane given by r equal to p comma q, distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin। यहाँ पे आपके पास एक सर्किल गिवन है और ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस p की है उतनी ही डिस्टेंस q की है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो इक्वल टू पर ही आधारित है स्टूडेंट। जो इक्वल टू का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, या इससे पहले जो हमारा 9 क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट था। तो अब यहाँ पे और फर्दर इसमें आपको शो करना है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब जितने भी इस रिलेशन के पॉइंट होंगे इसमें 0 0 ना इंक्लूड हो, तो is the circle passing through P with origin as a center। ओरिजिन होगा सेंटर का और बाकी जितने भी पॉइंट होंगे सर्किल से पास होती होगी। ये आपको प्रूव करना है। तो देखें कि इक्विवेलेंस वाला सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए कर दें, यहाँ पे आप ये P है तो इसको भी P कर दीजिए। तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी होगी उतनी इतनी इसकी है, तो P और ये P हो गया, तो ये तो रिफ्लेक्सिव ऐसे प्रूफ हो गया। तो आप देखते हैं प्रेजेंटेशन के रूप में आप कैसे करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन हम लेते हैं। देखिए आर इक्वल टू P कामा की P कामा Q, P कामा Q का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस उतना ही है जितना कि डिस्टेंस इसका Q का फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब यहाँ से हमको मिल गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लेंगे, देखिए क्लियरली
यहाँ पे p comma p belong to R since the distance of the point P from the origin is always the same as the distance of the same point P from the origin। यानी P का डिस्टेंस उतना ही हुआ और P का डिस्टेंस, अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही दिखला देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। P comma P belong to R और लास्ट में ये लिख देंगे R is reflexive। इतना हमने प्रेजेंटेशन देने के लिए लिखा, लेकिन इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए और इसको लिखिए। तो P comma P, क्योंकि P और Q था तो P का ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस है जितना कि Q का है, तो P का ओरिजिन का यहाँ से देखिए ओरिजिन से इस P के डिस्टेंस और इस P के डिस्टेंस इक्वल हुआ, तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब स्टूडेंट देखें इसके लिए नाउ, अब यहाँ पे लेट P कामा Q बिलोंग टू R, तो ये P कामा, अब इसका रिवर्स आपको प्रूव करना है Q कामा P, यानी देखिए कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस उतना ही है जितना कि ओरिजिन से Q का, तो हम क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं कि ओरिजिन से Q की उतनी ही दूरी है जितनी कि P की, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको देना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट हमने लिख दिया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, और द डिस्टेंस, अब इसी को उलट करके जो ये बात कहा है उसी को उल्टा करके लिखे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको रिवर्स करके हमने नोट किया, तो आपको वही बात जो यहाँ पे कह रहा है वही बात यहाँ पे, तो जब P और Q में जो रिलेशन है उसके रिवर्स में वही रिलेशन निकल कर आ जाता है, तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, तब यह सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखें अब यहाँ पे सर्किल हम लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, उससे ये हमारा सेंटर होगा। अब यहाँ पे P ले लीजिए, यहाँ पे Q ले लीजिए, तो हम कहें ओरिजिन से P का उतना ही दूरी है जितना कि इस ये Q की है। अब फिर यहाँ पे उल्टा हम कहना शुरू करें कि ओरिजिन से Q की उतनी ही दूरी है जितना कि ओरिजिन से P की डिस्टेंस है, तो बात एक ही होगी, तो हमको मिल जाएगा यहाँ P कामा Q लेकर चले थे, हमको मिल गया Q कामा P बिलोंग टू R, तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक हो गया, अब हम लोग देख लेंगे ट्रांजिटिव को, तो देखिए उसी का पार्ट है Q कामा P बिलोंग टू R इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे देखिए 3 लेना है, P कामा Q कामा S बिलोंग टू R। अब यहाँ से देखिए P और S में आपको रिलेशन छाटना है, तो इसका मतलब देखिए P कामा Q का मतलब कि ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी बराबर है, यहाँ से ओरिजिन से Q की दूरी और ओरिजिन से S की दूरी बराबर है, या इसका मतलब कि P बराबर Q और Q बराबर S मीन्स P इक्वल टू S, तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एंड आल्सो द डिस्टेंस of point Q and S from the origin is same। therefore आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। देखें द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड S फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम, दिस इंप्लाई दैट PS बिलोंग टू R, R इज ट्रांजिटिव, तो R हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब इसका एक पार्ट और था ओरिजिन से, तो ये जितने भी आपके PQ S पॉइंट है वो सब के सब जो होते हैं सर्किल से ही पास हो रहे हैं, तभी ये ओरिजिन से इनके डिस्टेंस जो होते हैं इक्वल है। तो सेकंड पार्ट में आपका साइड में थोड़ा सा लिख देंगे, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू, जो P नॉट इक्वल टू 0 हो विल बी द those point whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin। ये आप लिख देंगे, लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो सर्किल बनाकर आप दिखला सकते हैं, उस पर P Q ये सब पॉइंट नोट कर दें, आपका हो जाएगा। अब लास्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो 6 क्वेश्चन होंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम 12 क्वेश्चन बताते हैं, 12 के बाद 4 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देंगे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे है दिस सेट पॉइंट फ्रॉम द सर्किल विद द सेंटर एट द ओरिजिन एंड दिस सर्किल passes through the point P। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखें स्टूडेंट, so that the relation are defined in the set A of all triangle as R equal to T1 comma T2 such that T1 is similar to T2।
T1 हमारा सिमिलर है T2 से, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड, जो हमारा ट्रायंगल T1 है उसका साइड क्या है 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12, 13 और T3 है 6, 8, 10। Which triangle among T1, T2, 3 are related? इनमें से कौन T1, T2, T3 एक दूसरे से रिलेटेड है? तो अब इसका आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सिमिलर टू का भी बताया था, सिमिलर ट्रायंगल का भी एग्जांपल आपको बताया था। तो सिमिलर टू का एग्जांपल जो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। तो यहाँ पे आप देख लें, फिर इसको आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। देन ये T1 के साइड है, ये T2 के साइड है और ये T3 के साइड है। इनमें से कौन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो हमको देखना है स्टूडेंट। तो देखें हमारे पास जो रिलेशन है आप लिखिए। तो यहाँ पे देखें रिलेशन हमने लिखी है R इक्वल टू T1 कामा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 हमारा सिमिलर है किसके, T2 के। अब ऐसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखें यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से हम ले लेते हैं। देखें कि इसका मतलब यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है और सिमिलर का नोटेशन ये होता है और ये आपका दिया है, ये हमारा T1 है और ये हमारा आपका T2 है। तो देखें T1 और T2 आपके सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब देखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। हम यहाँ पे T1 इसको भी T1 कर देंगे, बिलोंग टू R करके रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखें R इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये आपका पॉइंट नोट हो गया कि एवरी ट्रायंगल, क्योंकि हर ट्रायंगल जो होता है स्वयं के क्या होता है सिमिलर होता है। तो ये देखिए अपने से खुद से सिमिलर है। तो दिस इज द रिफ्लेक्सिव ट्रायंगल। एंड अब आप आते हैं हम लोग इसका यहाँ पे फर्दर इफ T1 कामा T2 बिलोंग टू R। अब T1 T2 बिलोंग कर रहे हैं R से, तो इसका अगर रिवर्स आपने प्रूव कर दिया कि T1 और T2 में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका T2 T1 में निकल कर आ जाए, तो देन T1 इज सिमिलर टू T2। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ऐसे आप समझे इसको कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है T1 और एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे है वो है T2। अब देखिए ये आपका, अगर हम कहें कि T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या T1 अगर T2 के सिमिलर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि T2 जो होता है आपका T1 के सिमिलर होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं इसको कि हमारा जो T1 है वो T2 के सिमिलर होगा। तो देखिए T1 T2 बिलोंग कर रहा है किसमें आपका R से, तो इसका रिवर्स भी प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हुआ। तो देखिए कि यहाँ पे देन T1 इज सिमिलर टू T2, इसको हम लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1, बात वही हुई। अब इसका ये ऐसे लिख सकते हैं T2 कामा T1 बिलोंग टू R, R इज सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक हुआ। अब यहीं पे स्टूडेंट अब आपको ट्रांजिटिव देखना है, तो ट्रांजिटिव हम देख लेते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 कंडीशन वो करने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया T1, ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया T2, ये आपका T2 हो गया और तीसरा ट्रायंगल हो गया T3। तो देखिए हम ये कहें कि T1 T2 सिमिलर है और यहाँ पे T3 सिमिलर है। तो देखिए T1 T2 सिमिलर है, तो यहाँ पे हमारा T1 और कामा T2 जो है आपके सिमिलर है और यहाँ पे आपका एंड जो हुआ यहाँ पे T2 और कामा T3 क्या है सिमिलर है। तो ये अब ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे सिमिलर होंगे,
T1 और T3 हमारे सिमिलर होंगे। तो इट मीन्स ये आपका मिल गया। तो बात वही हुई कि ए कामा बी में जो रिलेशन हो और बी सी में रिलेशन, वही रिलेशन अगर ए सी में निकल कर आ जाए तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। तो T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 means T1 is similar to T3। तो T1 T3 में वही रिलेशन निकल कर आ गया, तो R is ट्रांजिटिव। तो देखिए R हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें जो लास्ट पार्ट आपका पूछा था 3, 4, 5 और 5, 12, 13 और 6, 8 और 10 में कौन सा ट्रेंगल जो होता है आपका रिलेटेड है, तो उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे देंगे कि चूंकि ये हमारा रिलेशन जो होता है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देन ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पे 10 R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। अब यहाँ पे आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक पर इसी के। तो देखिए नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, अब यहाँ पे पहले ये देखें, फिगर से देखें, आप फिगर से आपको समझ में आएगा। ये हमारा T1 ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, ये है 5, ये है आपका 4, फिर हम T2 लेते हैं, ये आप साइड देखें 5 है, 12 है, 13 है, फिर हम ये लेते हैं T2 हो गया, T3 लेते हैं हम, तो इसका साइड 6 है, यहाँ पे देखिए 8 है और इसका साइड 10 है और ये हमारा T3 है। तो अब स्टूडेंट इसमें इनमें आपको रिलेशन देखना है। तो देखिए 3 आपका यहाँ पे है और 6, तो 3 और 6, 3/6। अब यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे आपका 8 है, तो 4/8। और यहाँ पे देखें इस साइड और ये साइड आपके कितने हुए 5/10। अब 3/6 का मतलब 1/2, 4/8 का मतलब 1/2, 5/10 का मतलब 1/2, यानी T1 और T3 के रेशियो इक्वल है, साइड के रेशियो इक्वल है। और हमें मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड होता है उनका रेशियो जो होता है इक्वल होते हैं, यानी T1 और आपके T3 ट्रायंगल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से आपके रिलेटेड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें T1 और T3 हमारा जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे से आपका रिलेट है। तो corresponding side of triangle T1 and T3 are the same ratio, then triangle T1 is similar to triangle T3 as T1 is related to T3। तो आपका T1 जो होता है रिलेट है T3 से। अब 4 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के रिमेन बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग जो होता है आधे घंटे में ही वीडियो पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ा देते हैं लोग यहाँ पे। थैंक यू स्टूडेंट, अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं निराकरण जरूर करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।